पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला और उस पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा योजनाएं लागू हुआ, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 2015 तक चला, उस बीच में कितने योजनाएं आए उस पंचवर्षीय योजना में, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि का बढ़ावा दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि का बढ़ावा दिया गया। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चला, इसमें कृषि का बढ़ावा दिया गया, किसानों को बढ़ावा दिया गया इसमें। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला। इसमें पंचवर्षीय योजना अब लिखना जरूरी है, इसमें भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया, इसमें भारी उद्योग लगाया गया। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला, ये इसमें भारी उद्योग लगाया गया, भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, इसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इसी में देखिए, एक भिलाई में लगा फैक्ट्री, भिलाई, एक राउरकेला में लगा, राउरकेला में, एक दुर्गापुर में, एक भिलाई में लगाया गया, एक राउरकेला में, एक दुर्गापुर में। भिलाई में जो लगाया गया ये ब्रिटेन से है, यूके से। दुर्गापुर में भी यूके से, और ये है जर्मनी से, जर्मनी से। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला, इसमें भारी उद्योग का बढ़ावा दिया गया। इसमें भिलाई में ये ब्रिटेन से लाया, राउरकेला जर्मनी से आया, और दुर्गापुर में ब्रिटेन से आया। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला, 1966 तक चला। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो थोड़ा बाद में मिटाएंगे। पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि और उद्योग, इसमें दोनों को बढ़ावा दिया गया। तीसरा पंचवर्षीय योजना में 1961 से 1966 तक चला पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया, इसमें दोनों को बढ़ावा दिया गया। इसी में 1965 में भारी सुखाड़ आया भारत में, जिसके कारण सुखाड़ आया, और जिसके टेंशन, सुखाड़ के टेंशन में सूखा गुलाम जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई 1965 में सुखाड़ के समय। और इनका मृत्यु होने के बाद 1965 में ही कमांड संभाले लाल बहादुर शास्त्री, पीएम का कमांड संभाले लाल बहादुर शास्त्री 1965 में। 1962 में ही देखिए, 1962 में चीन से भी युद्ध हुआ था, चीन से 1962 में युद्ध हुआ था, 1965 में सुखाड़ आया था। इस सारे टेंशन को लेकर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद में 1965 में लाल बहादुर शास्त्री आए, कमांड संभाले पीएम के। ये भी ताशकंद समझौता के तहत, ताशकंद समझौता हुआ पाकिस्तान के लेके। उसके तहत जैसे समझौता करके सिग्नेचर कर बाहर निकले, लाल बहादुर शास्त्री का भी मृत्यु हो गई। तो 1966 तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1961 से 1966 में चला। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया। इसमें 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, एक हमारे 1962 में चीन से युद्ध हुआ, और 1955 में सुखाड़ हुआ, उसके तहत जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। और 1955 में ताशकंद समझौता के जस्ट बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। उसके बाद में 66 से 1961 से 66 से 69 तक 1966 से 1969 तक
1969 तक। इसमें अवकाश योजना चलाया गया, अवकाश योजना चलाया गया। देखिए, पहला पंचवर्ष योजना 1951 से 1956 से चला, इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया। दूसरी पंचवर्ष योजना 1956 से 1961 तक चला, ये पंचवर्ष योजना, इसमें भारी उद्योग का बढ़ावा दिया गया। इसमें भिलाई में ब्रिटेन से आया, राउरकेला में जर्मनी से आया, दुर्गापुर में ब्रिटेन से आया। तीसरा पंचवर्ष योजना 1961 से 66 तक चला, तीसरी पंचवर्ष योजना, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया गया। इसी में 1962 में चीन से युद्ध हुआ और 1965 में भारी सुखाड़ आया, उसके तहत जवाहरलाल नेहरू का भी मृत्यु हो गई। इसी के बीच 1965 में फिलहाल बहादुर शास्त्री का पीएम के कमांड मिला। उसके बाद में ये भी ताशकंद समझौता के जस्ट बाद इनका मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में अवकाश योजना चलाया गया 2 वर्ष के लिए, 66 से 69 के बीच में, 66 से 69 के बीच में। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला, 1969 से 1974 तक चला। चौथी पंचवर्षीय योजना फिर स्टार्ट हुआ। 2 वर्ष के लिए अवकाश योजना चलाया गया 66 से 69 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला। इसमें 1971 में बंगाल से शरणार्थी भागकर भारत में पाकिस्तान हमला कर दिया था बांग्लादेश में, कि ये बांग्लादेश में जो लोग हैं ये मतलब वहाँ ज़्यादा ब्लैक कलर के लोग रहते हैं ना, इसीलिए विश्वोत्तरी और कर्क रेखा दोनों की ओर से घाम उधर आता है, धूप आता है। इसके कारण पर ज़्यादा धूप लगने के कारण ज़्यादा लोग ब्लैक टाइप के रहते हैं। और वो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जिसका नाम था पहले, ये पश्चिमी पाकिस्तान था बांग्लादेश, उसके पश्चिमी पाकिस्तान को वो गलत नज़र से देखता था कि ये बेकार लोग हैं, उसके कारण उसमें हमला कर दिया था। वो हमला करने के बाद 1971 में बंगाल से भारत में लोग भाग कर आए और 1971 में ही वहाँ का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट किया हेल्प करने की, तो वही 1972 में लड़ाई हुआ पाकिस्तान से। 1972 में लड़ाई हुआ, 1971 में शरणार्थी है। फिर उसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 77 में इलेक्शन हुआ, 1977 में इलेक्शन हुआ, जस्ट इलेक्शन हुआ। तो उसमें गरीबी के लेके या इंदिरा गांधी की सरकार थी, थोड़ा जो है इंदिरा वही भारत, जो भारत है वही इंदिरा है, उसको लेके ज़्यादा एक्टिव महिला थी। उसी से लेके 77 में कुछ कारण हुआ, कोई मुद्दा आया, गरीबी के मुद्दा लाया, और पहली बार 47 से लेकर 77 तक कांग्रेस सरकार चली और 77 में कांग्रेस सरकार केंद्र से हट गई। उसके बाद केंद्र में 77 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1977 में। जैसे 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, 77 में बनी सरकार मोरारजी देसाई का, और मोरारजी देसाई के समय ही पाकिस्तान में परमाणु बम बना रहा था, जिसको पता चला रॉ एजेंट को पता चला, रॉ एजेंट वाला खुफिया एजेंसी। तो ये पता करने के लिए कहाँ बना रहे, पाकिस्तान में हिल गया। जैसे पाकिस्तान में हिला तो ये दो पहाड़ियों के बीच में एक अहूटाबाद जगह है पाकिस्तान में, अहूटाबाद एक पाकिस्तान में है जगह जो 2 पहाड़ियों के बीच में है। उधर परमाणु बम बना रहा था पाकिस्तान। रॉ वालों को पता चला, रॉ एजेंसी को 150 रॉ एजेंसी पाकिस्तान में हिल गया। जैसे रॉ एजेंसी ने 150 पाकिस्तान में हिला तो वहाँ पर किसी को जाने के अलाउ नहीं था। तो रॉ वालों ने टेम्पो चलाया, टेम्पो चलाने लगा, कोई कूड़ा बीनने लगा, जिसके कारण कोई सैलून में बार बटोरने लगा कि जो बार मिलेगा, जैसे कि वैज्ञानिक वाला बाल बनवाने के लिए आएगा जो, तो बाल से सैंपल से पता चल जाएगा कि जो परमाणु में काम कर रहा था, परमाणु बनाने का काम कर रहा था, उसमें उसका बाल में कुछ चेंजिंग हो जाता है, डीएनए, तो उसके कारण पता चल जाता है। तो रॉ वालों ने पता कर लिया। ओके, तो रॉ वालों जैसे पता किया, एक बाल बनाया, उसके बारे में पता किया, तो उसका एक चक्कर था दूसरे के साथ चक्कर था। तो रॉ वालों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको बोला कि हमको सारे चीज़ बताओ, नहीं तो ये जो चक्कर चल रहा है तुम्हारे औरत को बता देंगे, तो ये परमाणु बम कहीं फटे ना फटे, तुम्हारे औरत के बम फट जाएगा। जिसके कारण वो कुछ पैसा लिया और सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया रॉ वालों को। जैसे रॉ वालों को इन्फॉर्मेशन दिया तो रॉ वालों को पैसा की जरूरत था, तो अप्रूवल के लिए पीएम के पास अप्रूवल देना ही पड़ेगा। पीएम का अप्रूवल नहीं हुआ तो पैसा नहीं आएगा।
तो एरो वालों ने पीएम के पास अप्रूवल दिया पैसा के लिए सिग्नेचर करने के लिए। जैसे एरो वालों ने दिया उनको अप्रूवल के लिए, अप्रूवल तो कर दिए। अप्रूवल करने के बाद पाकिस्तान में फ़ोन लगा दिए। सबसे घटिया काम किए मोरारजी देसाई। एरो वालों के लिए पाकिस्तान ने फ़ोन कर दिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास, और फ़ोन करके बता दिए, बोल दिए कि पता चला है कि तुम परमाणु बम बना रहे हो। वो हिल गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और वो सोचने लगा कि किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को पता है कि हम कहाँ परमाणु बम बना रहे हैं। वो अपने एसआई वाले को बोला कि ढूंढ ढूंढ के मारो, मार डालो सबको। तो ये ढूंढ ढूंढ के मारना स्टार्ट किया, कुछ को मार दिया, कुछ को जिंदा पकड़ लिया। 3 साल पर जिसको जिंदा पकड़ता 3 साल पर एक को मृत्यु देता था पाकिस्तान वालों। 3 साल पर एक रॉ एजेंसी वालों को 3 साल पर एक रॉ एजेंसी वालों को मारते मारते ख़त्म कर दिया। किसके कारण? मोरारजी देसाई के कारण। ना वो फ़ोन किए रहते, ना उसको पता चल रहता, ना इससे कांड होता। चुपचाप अप्रूवल दे देना चाहिए था। घटिया काम किए। हीरा वालों ने अप्रूवल तो पीएम मोदी कर सकते, मोरारजी देसाई कर सकते हैं, मोरारजी देसाई कर सकते थे क्योंकि वही प्रधानमंत्री थे 77 में। तो उनके पास अप्रूवल देने के लिए सिग्नेचर किया, फ़ोन करके बता दिए कि तुम पता चला कि परमाणु बम बना रहे हो। तो हिल गया। उसके बाद में एसआई वालों को बोला और उसके बाद में सबको मार डाला। और उनका ये जो पंचवर्षीय योजना 79 तक चलना था, 79 तक, ये 79 तक नहीं चला। इनको जब पता चला कि पंचवर्षीय योजना भी होता है तो पंचवर्षीय योजना 79 से करके 78 में ही ख़त्म कर दिए। तो ये पूछेगा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में 4 वर्ष का पंचवर्षीय योजना था, तो 25 पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। इनको 79 तक चलना था, इसको 78 में ही ख़त्म कर दिए, 78 में ही बंद कर दिए उस समय पंचवर्षीय योजना को। और यहाँ पर रोलिंग योजना चलाया गया, रोलिंग पालन, रोलिंग पालन चला गया 2 साल के लिए। 78 से 80 तक, 78 से 80 तक रोलिंग पालन चलाया गया। 78 से 80 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की ही थी, जिसको 77 में इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी हार गई। उसके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। मोरारजी देसाई को जो पता चला कि कोई पंचवर्षीय योजना भी होता है तो उसको 78 में ख़त्म कर दिया, 79 तक नहीं चलने दिए, बंद कर दिए। 78 के बाद में 78 से 80 के बाद में 2 साल की रोलिंग पालन चलाई, रोलिंग पालन। अब 6वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 6वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना चला 1985 से 1990 तक। 6वीं पंचवर्षीय योजना चला 1980 से 1985 तक। पंचवर्षीय योजना लिख दे, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चला। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में चला। इसी बीच में भारत में महज 15 दिन की भोजन कहिए या पैसा कहिए, 15 दिन का ही कमांड रह गया था भारत का। 15 दिन का ही पैसा भारत के पास था जीने के लिए। उसके बाद में ख़त्म हो जाता, फिर से भारत चल जाता उसी कगार पर जिस कगार से निकल गया था बाहर, जिस कगार से बाहर निकल गया था उसी में फिर चल जाता। 15 दिन के, महज 15 दिन की पैसा थी भारत के पास, भारत को चलाने के लिए। उसके बाद में कहानी ख़त्म। उसी समय ना आए कौन? मनमोहन सिंह। ये आरबीआई के गवर्नर थे उस समय, मनमोहन सिंह ये आरबीआई के गवर्नर थे। मनमोहन सिंह को कमांड दिया गया 1990 में। 1990 में दिया गया और 1990 में 90 से 92 तक फिर अवकाश योजना चलाया गया। अवकाश योजना और दूसरा अवकाश योजना, ये दूसरा अवकाश योजना है। पहला अवकाश योजना चला था, ये दूसरा अवकाश योजना चला है। तो पहला अवकाश योजना बताए थे, दूसरा अवकाश योजना 90 से 92 के बीच में चला, 2 साल के लिए फिर चला। और इसी बीच में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री जब बनाया गया तो इसी समय 8वीं पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना 90 से 92 से 97 के बीच में, 90 से 92 से 97 के बीच में, इनको 90 और 92 के बीच में अवकाश योजना चलाया गया। फिर 92 से 97 तक, 92 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया। जब 8वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया तो इसी में HD और LPG
इसी के बीच में HD ह्यूमन डेवलपमेंट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेट कंपनी आया, प्राइवेट कंपनी उसी समय धड़ाधड़ हिंदुस्तान में आया, तब जाके हिंदुस्तान संभला, नहीं तो हिंदुस्तान मनमोहन सिंह सरकार नहीं आती तो पता ना क्या होता। मनमोहन सिंह बहुत अच्छा काम किया, अब जिसको पता नहीं हो क्या कहेगा वो तो इसी समय आया ह्यूमन डेवलपमेंट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, LPG और HD, इसी में आया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। प्राइवेट कंपनियां धड़ाधड़ इसमें आया। 1994 तक में कितना बैंक आया, ICICI, एक्सिस बैंक, बहुत सारे बैंक 94 में आया, प्राइवेट बैंक जितना है सब 1994 में आया। तो भी पूछता है फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना हो गया, पता चल गया कि ह्यूमन डेवलपमेंट लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चला। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक चला। पंचवर्षीय योजना, इसमें 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल का युद्ध 9वीं पंचवर्षीय योजना के ही अंदर कारगिल का युद्ध भी हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के ही अंदर पंचवर्षीय योजना के ही समय 2001 में गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया था। भयंकर भूकंप आया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 97 से 2002 तक चला। इसमें 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ और 2001 में गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया। उसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना चला। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना चला 2007 से 2012 तक। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना चला 2012 से 2017 तक। बस 2017 तक नहीं चला क्योंकि इसमें 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार के तहत 2015 में ही पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके नीति आयोग लगा दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 17 तक चलना था, उसको 2015 में ही उसको ख़त्म करके उसके जगह पर नीति आयोग ला दिया गया। तो मैक्सिमम पूरा 11 पंचवर्षीय योजना हुआ था। कितने पंचवर्षीय योजना हुआ है ऐसा ही पूछता है। तो फुल अगर कहा जाए तो 11। 12वीं में तो ख़त्म हो गया था 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो 12 नहीं कर सकते हैं, 11 ही कर सकते हैं। और कब कौन सा पंचवर्षीय योजना में और 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट कंपनियाँ आई थी, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 97-2002 के बीच में 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप आया था। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। मनमोहन सिंह सरकार तो बनी। फिर दूसरा अवकाश योजना 90 से 92 के बीच में चला, जबकि 90 में भारत के पास अर्थव्यवस्था नहीं थी, अर्थव्यवस्था टूट गई थी, टूटने वाली थी, अब टूट ही जाती अगर मनमोहन सिंह नहीं आते तो। ये तो आदमी नहीं, ये गवर्नर थे बैंक के, ये शांत स्वभाव का आदमी गवर्नर थे बैंक के, RBI के, हल्का आदमी थोड़ी ना थे। अर्थशास्त्र जनक थे ये, मतलब एक अर्थशास्त्री व्यक्ति है, अर्थशास्त्री की मतलब अच्छा जानकारी है, अच्छा जानकार आदमी है, इसीलिए उद्देश्य कैसे हमारे। उसके बाद में जब मोदी को दिया कमान तो बोले कि जब हम प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय महज 15 दिन की खुराक ही हिंदुस्तान के पास, जब हम प्रधानमंत्री के कमान से मरे थे, मोदी जी को बोल रहे थे। तो पंचवर्षीय योजना बता दिए, चलिए हो गया।